सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संसाधन एवं विकास भाग 2, जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। इसके तहत इस वीडियो में आज हम अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पाठ सार का हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं अध्याय 6, मानव संसाधन का पाठ का सार। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उन सभी महत्वपूर्ण होती हैं जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन हैं कर देते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्रातिरूप जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र घने बसे हैं तथा कुछ विरल बसे भाग पर निर्भर होते हैं। विश्व की जनसंख्या का, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, विश्व की घनी आबादी वाले देश। तो संसार के अंदर सबसे जो ज़्यादा आबादी वाले देशों में 1 नंबर पे आता है चीन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट आता है 2 नंबर पे भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश तथा नाइजीरिया, रूस तथा जापान। इस प्रकार पूरे संसार में जो जनसंख्या की दृष्टि से 10 प्रमुख देशों का अध्ययन हमने किया। नेक्स्ट है, विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7.7 अरब हैं। विश्व के जो 10 बड़े देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार हम उनका देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अनुसार देश है वो रूस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है वह 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 3,32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ब्राज़ील का स्थान है जो 5वें नंबर का है। सबसे जो क्षेत्रफल के सबसे बड़ा देश है वो रूस है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, विश्व की जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपीय एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका के घने बसे क्षेत्र हैं। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति पृष्ठ के 1 इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व 45 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य एशिया में, इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया में है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है जलवायु। लोग सामान्य जलवायु में रहना पसंद करते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में जैसे गंगा का मैदान है। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट है खनिज। खनिज निक्षेपों में वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए। अफ्रीका में हीरे की खानें। सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक कारक। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों के तहत अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। सांस्कृतिक कार्य, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीवन प्रत्याशा। साथियों, आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जुड़े रहें ताकि लेसन को समझने में आपको मदद मिलेगी। जीवन प्रत्याशा के तहत उन क्षेत्रों की जनसंख्या जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जाती है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या परिवर्तन से है। जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण 1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्ष बाद 1950 के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसमें प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।
1999 में 50 वर्ष में कई अवधि में कम जनसंख्या में दुगुनी 6 अरब होगी। इसका मुख्य कारण खाद्य के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत रही है, और आपूर्ति और औषधियाँ। जन्म दर यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म हुए बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या। आगे है टॉपिक प्रवास। किसी क्षेत्र में लोगों के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। नेक्स्ट है उत्प्रवासी, वे लोग जो देश छोड़ते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। आप्रवासी, वे लोग जो देश में रहते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। प्रवास के कारण जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा आदि के कारण लोग प्रवास को आते तथा जाते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय, आय के स्तर तथा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने की सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं जनसंख्या पिरामिड। एक देश जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जैसे 15 से कम आयु वर्ग के युवा आश्रित, 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग वृद्धाश्रित तथा 15 से 65 वर्ग के कार्यरत जो सक्रिय वर्ग में। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे हैं, आधार चौड़ा है और तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें से अधिकतर मृत्यु शैशव काल में हो जाती हैं, कुछ ही बड़े हो पाते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम हो रहा है, युवा वर्ग का आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिकोण चलता है। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन है उन्हें योग्य और उत्पादक अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। तो साथियों, इस पाठ के तहत हमने पाठ संख्या 6 का अध्ययन किया है। साथ ही वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। हम इसके अगली वीडियो में इस चैप्टर के जो 6 नंबर चैप्टर मानव संसाधन है, इसके प्रश्न तथा उत्तर अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।